सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिल द टी गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो। आज का टॉपिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप बोलोगे कि वाह 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 क्या टी है। मतलब एक सांस लेती हो दूसरी टी सामने आ जाती है। आज वैसी कोई सारी चीज़ें हुई हैं और आज उसके बारे में ही हम बात करें। तो समझ में नहीं आ रहा है कि नया साल शुरू हुआ है अच्छी शुरुआत से या बुरी शुरुआत से, बिकॉज men out there is getting exposed and वो नहीं रुकना चाहिए। अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो तुम एक्सपोज होने ही वाले, ठीक है। सो जितनी भी मेरी ऑडियंस है वो सारी की सारी फीमेल है एंड वी लव टू गॉसिप। सो आज का जो टॉपिक है ना वो तुम लोग सुनोगे तो तुम लोग चौंक जाओगे। Okay. मेरी वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। ऐसे ऐसे नाम निकल के सामने आने वाला है कि तुम्हारा होश खो बैठोगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हो सकता है इसमें से कुछ जो नाम है या जिन लोगों के ऊपर भी ये सारे रूमर्स आ रहे हैं, शायद उसमें से कुछ गलत हो सकते हैं, क्योंकि पीपल हैव द जेलेसी एंड वो अपनी जेलेसी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बात तो सही है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्हिच इज मैन आर गेटिंग एक्सपोज इन 2026। सत्यकारण इज गेटिंग एक्सपोज। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया है इन डिटेल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देख के आइए, और अगर देख लिया है तो आपको पता ही होगा कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। अगर मेरे न्यू व्यूवर्स है और अगर कोई देख रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, ऐसी टीज के लिए। ओके, सो कार्तिक आर्यन इज गेटिंग एक्सपोज बिकॉज वो एक करीना नाम की लड़की को डेट करा था, विच इज माइनर। मतलब वो 16-17 साल की थी, शी इज नॉट दैट मैच्योर। एंड वो लोग गोवा में साथ में ट्रिप पे थे, एक ही बीच पर थे और साथ में थे। क्या बात कर रहे हैं? लोगों ने रूमर्स फैलाया है क्योंकि जब दोनों ने स्टोरी पोस्ट करी तो वो कहीं ना कहीं हद तक साथ में, मतलब सिमिलर प्लेस सिमिलर सीन्स दिखाई दे रही थी। एंड उसके फ्रेंड्स ने, मतलब करीना जो है शी इज़ अ फॉरेन गर्ल, वो इंडियन नहीं है। वो यहाँ पे इंडिया में आई थी वैकेशन मनाने के लिए गोवा में, और तभी कार्तिक आर्यन वो भी वहाँ पे गया था वैकेशन मनाने के लिए। एंड वो दोनों एक दूसरे को फॉलो भी करते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू करीना उसने ये बोला कि मैं कार्तिक आर्यन को नहीं जानती। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन कार्तिक आर्यन ने उसे अपनी कुछ फोटोज भेजी, कुछ चैट्स उसे लिखे एंड डेट के लिए भी पूछा। करीना ने साफ मना कर दिया अकॉर्डिंग टू हर। और सारी जो स्टोरीज इंटरनेट पे चल रही है उसके हिसाब से यही सारी चीजें हुई। लेकिन करीना के फ्रेंड्स ने करीना को बहुत सपोर्ट किया एंड उसे ये भी बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, करीना ने कभी उसे डेट किया ही नहीं, एंड दो लोग सेम वेकेशंस पर हो सकते। दूसरा नाम है वो है जय एंड माही। yes, जय भानुशाली एंड माही इज गेटिंग एक्सपोज। ऐसे रूमर्स है कि जय एक 20 साल छोटी, मतलब जय की एज से 20 साल छोटी लड़की को डेट कर रहा है और उसने माही के ऊपर चीट किया है। And he's like, listen to me. If you say this to anybody, if to anyone, I'll make sure you are seen in Mumbai again. I mean, भाई मैंने सिर्फ एक तारीफ की थी, मुझे इतना भारी पड़ जाएगा आई नो कि। एंड वो दोनों साथ में अपने म्यूचुअल डिसीजन से अलग होना चाहते हैं। बीच में उन लोगों के रूमर्स आए थे दैट दे आर गेटिंग डिवोर्स, लेकिन माही ने ऐसा बोल के उसे रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं ये सिर्फ रूमर्स ही है, ये सारी बातों को यकीन नहीं रखना चाहिए। बट नाउ वो सामने आई और उसने ये बोला है कि यस वी आर गेटिंग डिवोर्स। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले रहे हैं। हमको Yes, I am separated from Jay. We are divorced. माही ने एलिमनी 5 करोड़ रुपए ले ली और माही ने ये कर लिया, पुराने वीडियोस निकाल के जस्ट फॉर लाइक्स एंड कमेंट्स। सो सैड यू नो गाइस। मतलब हमने तो कुछ किया नहीं, आपने पूरा ठीक है पब्लिक फिगर है, फैंस को शॉक लगा है, लोगों को शॉक लगा है, एग्री टू इट। आप सिर्फ अपना लगा रहे हो कि अच्छा जय तो इस वीडियो में रूट था और जय तो ऐसा था और माही का ऐसा। आई मीन जरूरत नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है हम नहीं करे, पर आप लोग बहुत गंदगी कर रहे हो। बताइए आप, एक 14 साल का 15 साल का रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है, और ये था और वो था, कैसे खत्म हो जाता है? क्योंकि उसमें रिस्पेक्ट नहीं। तुमको पता है कि हमारे रिलेशनशिप में क्या था और क्यों हुआ और कैसे हुआ। मैं जय का स्पेस रिस्पेक्ट करूंगी, जय मेरा स्पेस रिस्पेक्ट करेगा। कुछ गलत तो किया नहीं दूसरे के साथ, यू नो। गलत मतलब इन द सेंस एक दूसरे को कोर्ट कचहरी में घसीटानी या गंदगी की या कुछ। तो इन अ वेरी गुड वे वी हैव रिस्पेक्टफुली टेकन अ कॉल। मुझे ये समझ में नहीं आता बहन कि क्यों मतलब जो तुम नहीं कर पा रहे हो वो लोग कर रहे हैं। सबसे पहले उसका ये भी कहना है कि पुराने वीडियोस उठा के आप लोग ये बोल रहे हो कि जय का बिहेवियर ऐसा रूड था मेरे लिए, इसलिए हम लोग डिवोर्स ले रहे। एंड सेकेंडली शी वाज लाइक कि आप हमें ऐसा नहीं बोल सकते, ये हमारे म्यूचुअल डिसीजन है, हमारा पर्सनल डिसीजन। बहन सी टू क्लियर इट आउट, पब्लिक फिगर होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के कमेंट सेक्शन में जाके गंद लिखो या किसी के टूवर्ड्स हेट्रेट रखो या गंद रखो, ठीक है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो पब्लिक फिगर है भी
तो वो अपनी पर्सनल लाइफ क्यों लोगों को वो दिखा रही है, कि क्यों वो ऐसी सारी चीज़ें या ऐसे सारे शॉर्ट्स या स्टेटमेंट सामने रख रही है जिसमें जय उससे रूडली बात करता है या उसे ऐसे एड्रेस करता है, एंड देन शी इज जस्ट क्लियर इट आउट कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग म्यूचुअली अलग हो रहे हैं। इसमें म्यूचुअली क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि लव मैरिज नहीं टूटते हैं, होती है लाइफ में। अगर आप किसी से शादी करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम अगर 2 लोगों की ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता, तो हम उसे सिर्फ़ जज कर लेते हैं बिकॉज़ ऑफ द पब्लिक अपीयरेंस कि वो कैसा इंसान है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है पता है, कि जब आप पब्लिक में जाके दिखाते हो कि मेरा इससे झगड़ा हुआ है, या मैं इससे ऐसे रूडली बात कर रहा हूँ या वियर्डली बात कर रहा हूँ, तब जब आप दिखाते हो ना, तब वो लोग पकड़ लेते हैं बिकॉज़ यू आर पब्लिक फिगर। You can't show that all thing in front of the cameras, medias and in front of public। आप दिखाते हो, आप फंस जाते हो, और फिर लोग आपके अपीयरेंस को और जज करते हैं कि इसने ये दिखाया था तो ये इंसान ऐसा ही होगा, भले वो इंसान वैसा ना हो। अगर हम किसी को रूबरू मिलते हैं ना जाके, अगर हम किसी को कैमरा के पीछे जाके मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं। बट किसी इंसान को ऐसे जज कर लेना सिर्फ और सिर्फ कैमरा में देख के, या उसकी जोड़ी को ये बोल देना कि ओ दे आर माय ड्रीम्स, दे आर माय ड्रीम कपल्स, दे आर सो परफेक्ट, आई वांट टू बी लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये दिमाग, ये वहम जो अपने दिमाग में जो तुम लोगों ने भरा हुआ है वो बाहर निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। ओके फिर भी देखिए भाई वो ये चीटर है, ये टॉक्सिक है, उसकी वाइफ फिर भी उस सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने पे लगी हुई है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जय तो बहुत अच्छा है, जय तो प्यार में अंधे होना, प्यार में आँखें बंद कर लेना एक दूसरी बात होती है, प्यार में अंधे हो जाना, आँखों पे पट्टी बाँध लेना एक बहुत ही अलग बात होती है। तुम्हारा वैसे भी डिवोर्स हो रहा है, तो तुम मज़े लो ना। व्हेन यू नो, यू आल्सो, शी आल्सो नो इनसाइड कि उसने चीट किया है, बट शी कांट सेइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरास और आउट लाउड बात तो सही है। दैट कि हाँ ठीक है, वो उसकी वाइफ है, वो नहीं बोलना चाहती शायद कि उसने चीट किया, शायद उसके पर्सनैलिटीज़ पे बहुत सारे सवाल उठाए जाएँगे, लेकिन लोगों को नज़र आता है बहन, ठीक है? लोगों को नज़र आता है। सो यू डोंट वांट टू क्लैरिफाई दिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। था वो है निधान सूफियान। ऐसी सारे रूमर्स है कि सूफियान ने निदा के ऊपर चीट किया है। वो उसी ही किसी फ्रेंड के साथ मिलके सूफियान ने निदा के ऊपर चीट किया है। फिर ये सारी चीज़ें तुम कॉन्सेप्ट देख रहे हो, सब लव मैरिज वाले। जय माही लव मैरिज, निदा सूफियान लव मैरिज, अभी आगे 2-3 और है, तुम वो सुनोगे तुम तो यू हैव नो वर्ड्स टू से। मतलब तुम अगर वो सुन लिया ना तुमने नाम, हैव 8 मिलियन फैमिली व्हिच इज वेरी गुड, दे आर मैरिड, दे हैव वन किड, निदान सूफियान, एंड दे आर गेटिंग डिवोर्स क्योंकि हस्बैंड ने उसके ऊपर हाथ चालाकी की, उसे मारा, पीटा और उससे चीट किया। जैसे-जैसे मैं ये सारी चीज़ें सुनती हूँ ना, वैसे-वैसे मेरा जो ट्रस्ट होता है ना, वो इतना-इतना होता है ना, पहले जो इतना ट्रस्ट होता है, वो जब मैं ऐसी सारी चीज़ें सुनती हूँ, तो वो इतना-इतना हो जाता है। फिर मेरा तो अब शादी के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है कि व्हेन यू हैव टू डू मैरिज, यू वांट टू डू चीट, तो तुम मत शादी करो। अगर तुम्हें चीट ही करना है तो ज़िंदगी के अंदर, तो तुम क्यों शादी कर रहे हो? एक और कपल है जो कि फॉरेन के कपल है। आई रिमेंबर हर नेम इज़ क्रिस्टी समथिंग, अगर मैं मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक फॉरेन के कपल है, दे आर टुगेदर, मतलब वो लोग साथ में जब से वो 14 इयर्स के थे, 14 इयर्स का बच्चा, 14 इयर्स के बच्चे, और वो लोग साथ में थे। वो लोगों ने अपनी जर्नी की शुरुआत ही साथ में की, साथ में थे, साथ में कंटेंट बनाते थे, फिर वो लोग टिकटॉक पे आए, फिर इंस्टाग्राम पे आए, फिर यूट्यूब पे आए, दे आर मेकिंग देयर वीडियोज़, एंड अभी रिसेंटली उन्होंने खुद का घर लिया है एंड साथ में सब कुछ डेकोरेट किया है। एंड फिर क्रिस्टी जो कि उसकी वाइफ है, वो ये रिवील करती है कि वी आर गेटिंग सेपरेटेड जस्ट बिकॉज़ ऑफ her husband has cheated on her। क्रिस्टी का जो हस्बैंड है उसने उसके ऊपर चीट किया है, और ये लव मैरिज का किस्सा है। मेरा नेम है, तो तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो क्योंकि वो बहुत अच्छा सिंगर है। वो अपने ब्रॉडकास्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बोलता है। जब उस ब्रॉडकास्ट के अंदर जब वो अपनी बीवी का जिक्र करता है तो ऐसे करता है जैसे वो लोग कल ही मिले थे, एंड दे आर इन द लव रोमांस एरा, एंड दे आर बीइंग लवी डवी, इज Karan Aujla. Yes, guys, Karan Aujla has cheated on his wife with some foreign singer. फक, ये कैसे हो गया है? जो कि कनाडा की सिंगर है, एंड
अकॉर्डिंग टू हर उसका रिलेशनशिप था करण औजला के साथ एंड उसे नहीं पता था कि करण औजला मैरिड है। बट जैसे उसे पता चला तो उसने उसके ऊपर बहुत सारे केसेस एंड एलिगेशन सब सारी चीज़ें फाइल कर दी एंड कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो ये सारी चीज़ को दबाना चाहती है, न्यूज़ चैनल्स को दबाना चाहती है ताकि नाम ये सारी चीज़ें और ना उछले, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा सिंगर है, फेमस सिंगर है। इसके लिए थोड़ा-सा क्रीपी लगा। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो तब मैंने देखा कि ये जो सारे स्टेटमेंट्स थे और ये जो सारी चीज़ें थी वो 1 साल पुरानी थी। सडनली ये इतने हाइप में क्यों आ रही हैं एंड लोग उसके ऊपर आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, मतलब these रूमर्स सामने आए। सो आई वाज़ रियली शॉक्ड। मतलब करण औजला, भाई करण औजला अपने सारे सॉन्ग्स अपनी वाइफ के लिए डेडिकेट करता है एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट कि मैं करण औजला पगलू हूँ। बट मुझे ये थोड़ी-सी सस्पिशियस लगी कि ये शायद रूमर गलत हो सकता है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा करण औजला ने कभी भी उसकी वाइफ के ऊपर चीट किया होगा, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आप कितने बड़े अच्छे सिंगर बन जाते हो, आर्टिस्ट बन जाते हो, म्यूजिशियन बन जाते हो, कुछ भी बन जाते हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करते हो ना, बहुत सारे लोग जलते भी है एंड वो आपको नाम डिफेम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है कि आपका नाम कहीं न कहीं डिफेम हो जाए, आपकी इमेज डिफेम हो जाए और इसलिए आप थोड़े से जितने हाई हो ना, उतने आप लो आ जाओ, ताकि चीज़ में बहुत कॉमन है होना। मुझे नहीं लगता है कि करण औजला ने कभी भी उसकी वाइफ के ऊपर चीट किया होगा, बट इफ दिस रूमर इज़ ट्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट बिलीव इट कि करण औजला ने कभी भी उसकी वाइफ के ऊपर चीट किया। भाई वो मैरिड है, क्यों उसकी ज़िंदगी तबाह करने पे तुले हुए हो तुम लोग? किसी का तो अच्छा चल रहा है, उसका तो चलने दो। हमारा नेम है वो है टोटल गेमिंग, का भी नाम आया है एंड उनकी चैट्स वायरल हो गई थी कि टोटल गेमिंग ने किसी लड़की को, जो कि 16 साल की है, 15-16 साल की है, उसको मैसेज किया कि हम लोग मिलेंगे होटल में एंड वो सारी चीज़ें। बट फिर उसने कुछ अपना वॉइस नोट भेजा एंड उसके बाद लड़की ने बोला कि ओह यू नो ना, मैं सिर्फ 16 साल की हूँ, तुम ऐसी आवाज़ में क्यों बात कर रहे हो? सो बट अगर उसने किया होता, मतलब अगर टोटल गेमिंग ने किया होता, व्हिच इज़ अज्जू भाई, व्हिच इज़ फ्रॉम गुजरात ऑफ कोर्स, आई एम आल्सो फ्रॉम गुजरात। सो मुझे नहीं लगता कि उसने किया होगा, क्योंकि अगर उसने किया होता तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसे रोस्टिंग में या फिर स्टोरीज़ में पोस्ट नहीं करता ऑफ कोर्स। सो दिस इज़ रूमर, या आई डोंट बिलीव इट, दिस इज़ रूमर। नेक्स्ट इज़ हम सब जो लोग भी पांडा गैंग है, पांडा गैंग आउट देयर, योर फेवरेट पर्सन फुकरा इंसान के चैट्स वायरल हो गई है एक लड़की के साथ। मुझे लगता है कि ये भी रूमर ही है, क्योंकि फिर फुकरा इंसान खुद ने अपनी वीडियो पोस्ट की कि अगर तुम्हें ये लगता है कि जितनी भी चैट्स है वहाँ पे अगर तुम देख रहे हो कि एंड्रॉइड का जो इमोजीज हैं एंड तुम वो देख रहे हो तो वो सारी फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप उस लड़की को तो जानते होगे ना, जो ये बोलती है नमस्ते जी कैसे हैं आप लोग, दैट गर्ल। उसका जो बॉयफ्रेंड था, पहले तो मुझे लगता ही नहीं कि वो लोग रिलेशनशिप में होंगे एंड उसने बोल दिया कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसने मुझ पे चीट किया है। this literally this guy, you know what fucking says, like मेरे दोस्त अनुपमा को बोलता है कि भाई मैं ब्रेक पे था इसलिए मैंने इस पे चीट किया, जबकि पूरे 1 साल के रिलेशनशिप में आई हैव नेवर fucking taken a break from this guy, never, I have always fought with him, मैं लड़ी हूँ, मारने की कोशिश की मैंने अपने आप को काफी बार, बहुत ऐसी चीजें जो आप लोगों को पता नहीं है, जो पता चलेगी तो you will actually get to know, this guy fucking cheats on my fucking back with this girl, I don't know who, God knows what, भाई किस बंदी के साथ जाके फ्लैट पे ये बंदा जाके literally bro, I can't even tell you the amount of bullshit this guy is doing, and then he's fucking getting all the fucking fame through me, using me and everything. मतलब मैं क्या ही बोलूं भाई, तुम ऐसे बंदों को literally सपोर्ट करते हो ना, ऐसे ही बंदे ना लड़कियों की जिंदगी खराब कर देते हैं, and that's a fact, a living fact. मुझे literally हंसी आ रही है, काश मैं तुम लोगों को सच में सच्चाई बता पाती भाई इस बंदे की, पर भाई this is fucking done. A guy who fucking cheats on a 1-year-old fucking relationship. जहाँ पे इस बंदे को मैंने अपने माँ बाप से मिलवाया, made him meet my dad, I made him meet my mom, I made him literally, and my parents are like literally that you wanna marry this guy, I'm like yeah man, like I do anything for him, I'm doing so many things for him. एंड इतने बड़े रिलेशन में मैंने कभी भी ब्रेक नहीं लिया है, मैंने कभी भी उसके ऊपर से गिव अप नहीं किया है, लेकिन उसने मुझ पे चीट कर दिया। ये रिलेशन में ब्रेक लेना और ये गिव अप करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यार, मुझे तो समझ में नहीं। That's it for today's video and I hope that you love my video, and if you love it then subscribe करो यार। मेरे जो सेकंड चैनल है which is ध्रुवी त्रिवेदी, जो मेरा खुद का चैनल है, को भी सब्सक्राइब करना। So yeah, if you like this video then please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel.